जानते हैं कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसकी डेफिनेशन लिख रखी है मैंने कि नर युग्मक, नर युग्मक को ही क्या कहते हैं, परागकण बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत नर युग्मक जो होते हैं वह कुछ और नहीं परागकण होते हैं। परागकण जो होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, आपके पॉलिन सैक यानी कि एक पराग कोष में पाए जाते हैं। यह पराग कोष कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको मैंने पुष्प की संरचना बताई है। तो पुष्प की संरचना में मैंने आपको बताया कि यह पराग कोष है और बहुत सारे पराग कोष एक पुष्प पर पाए जा सकते हैं। उस पुष्प के अंदर क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। तो लघु बीजाणु जनन में हम क्या जानेंगे, लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेफिनेशन लिख रखी है कि नर युग्मक अथवा परागकण बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है या कहाँ होती है और कैसे होती है, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है और डायग्राम बनाकर बताइए, और सीधा सीधा 5 नंबर में आता है, लॉन्ग में आता है। तब आप किस प्रकार इसको लिखेंगे, तो जैसे लिखा है लिखना तो ऐसे ही है, लेकिन बस आपको समझाना है, समझाने के साथ में आप समझ जाएंगे कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो जल्दी से आइए शुरू करते हैं। तो यह क्या है, एक डायग्राम, यह एक डायग्राम है परागकोष का। तो देखिए ये जो हरा हरा बना रखा है यह क्या है, परागकोष, इंग्लिश में कहते हैं पॉलन सैक। और परागकोष जो पुष्प से जुड़ा होता है वह जुड़ा होता है तंतु से यानी कि फिलामेंट से। यह मैंने आपको सब पुष्प की संरचना में बता रखा है। तो यह परागकोष समझ गए। परागकोष को अगर हम बीच से ऐसे काटते हैं, बीच से ऐसे काटते हैं तो कुछ इस तरह का हमको दिखेगा। यह परागकोष का ऊपर वाला भाग और यह परागकोष के नीचे वाला भाग, और परागकोष के बीच में यहाँ पर हमको क्या दिखेंगी, 4 परागधानियां। यह क्वेश्चन आता है कि एक परागकोष में कितनी परागधानियां पाई जाती हैं, तो 4, 1 2 3 4, ये देखो गोल गोल बना रखी हैं। तो यह क्या है, परागधानियां हैं। तो एक परागकोष में 4 परागधानियां पाई जाती हैं और इन परागधानियों के अंदर ही क्या विकसित होते हैं, क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। अब यहाँ पर हम इन चारों परागधानियों में से एक परागधानी यानी कि इस वाली परागधानी का चित्र बड़ा करके आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है मैंने। तो देखिए जब हम इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पर 3 लेयर हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली एक बाहरी लेयर, इस बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं, बाह्य स्तर कहते हैं। इसके बीच में देखो 3 लेयर दिख रही हैं, 1 2 3, मैंने काले और हरे कलर से दिखा रखी है बीच की लेयर। तो बीच में 3 लेयर होती हैं और 3 लेयर ये जो होती हैं, इन तीनों लेयर को मिलाकर क्या कहते हैं, मध्य स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य स्तर। तो सबसे बाहरी लेयर है बाह्य स्तर, बीच में क्या होगी, मध्य स्तर, और सबसे अंदर एक लेयर होगी उसको कहेंगे टेपिटम। याद रखिए ये जो टेपिटम की लेयर होती है, इस टेपिटम की लेयर का काम क्या होता है, पूछता है कि टेपिटम का लेयर का काम क्या होता है। तो टेपिटम की लेयर का जो काम होता है यह विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करने का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, कहता है कि टेपिटम की लेयर की भूमिका बताइए। तो टेपिटम की जो लेयर होती है विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो मैंने क्या बताया, एक परागकोष है, परागकोष को बीच से काटिए तो आपको यहाँ पर 4 परागधानियां मिलेंगी। 4 परागधानियों में से एक परागधानी का मैंने चित्र विवरण करके यहाँ पर दिखा रखा है। इसके सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं बाह्य स्तर, बीच में 3 लेयर पाई जाती है, 3 लेयर को मिलाकर क्या बनता है, मध्य स्तर, और सबसे अंदर की एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टेपिटम। और टेपिटम का कार्य होता है विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का। और इसी के अंदर क्या भरे होते हैं, बहुत सारे पराग कण भरे होते हैं जिन्हें हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं। समझे कि नहीं। इस फुटन यानी कि फटने के बाद में यही पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, अरे वर्तिकाग्र पर जाते हैं और वहां पर निषेचन की क्रिया करते हैं। चलिए वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं जो पूरी क्रिया हो रही है यहाँ होती कैसे है, क्योंकि लघु बीजाणु जनन पूछ रखा है। तो सबसे पहले एक कोशिका आती है। देखिए परागकण को बनने के लिए सबसे पहले कोशिका कौन सी आती है, आधा स्तरीय कोशिका आती है। कौन सी कोशिका आती है, आधा स्तरीय कोशिका आती है। इसको एज इट इज याद करना है, और पराग यानी कि लघु बीजाणु जनन में इसको एज इट इज लिखना भी है आपको, और यहीं से आपका आंसर पूरा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले कौन सी कोशिका आएगी, आधा स्तरीय कोशिका। आधा स्तरीय कोशिका बड़ी होकर, देखिए जैसे एरो बनाया है उसको समझिए, आधा स्तरीय कोशिका बड़ी होकर क्या बनाती है, प्रपशु कोशिका बनाती है। आधा स्तरीय कोशिका बड़ी होकर प्रपशु कोशिका बनाती है। और इस प्रपशु कोशिका में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप देखो 2 तरह की कोशिका बनी। एक कोशिका बनी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी कोशिका क्या बनी, पुंग बीजाणु जनन कोशिका। तो प्रपशु कोशिका में जब समसूत्री विभाजन हुआ तो एक कोशिका बनी प्राथमिक भित्ति कोशिका, और प्राथमिक भित्ति कोशिका में भी क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 3 लेयर बनकर आई, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम को मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। ये क्या है, बाह्य स्तर, ये क्या है, मध्य स्तर, ये क्या है, टेपिटम। तो बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम किससे मिलकर बनी होती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका से मिलकर बनी होती है। और प्रपशु कोशिका में प्राथमिक भित्ति कोशिका का तो आप काम समझ गए। अब प्रपशु कोशिका से एक कोशिका और मिलकर बनी थी, पुंग बीजाणु जनन कोशिका। देखिए पुंग बीजाणु जनन कोशिका आगे जाकर क्या बनाती है, मात्र लघु बीजाणु जनन कोशिका। क्या बनाती है, मात्र लघु बीजाणु जनन कोशिका। इसका इंग्लिश में कई बार कहते हैं एमएमसी, और एमएमसी फुल फॉर्म भी आता है। कहता है कि एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिए। एमएमसी का फुल फॉर्म होता है मदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल। तो
पुंग बीजाणु जनन कोशिका आगे जाकर क्या बनाती है, मात्र लघु बीजाणु जनन कोशिका बनाती है, और मात्र लघु बीजाणु जनन कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसी के फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है। तो यह पूरी क्रिया किसकी है, लघु बीजाणु जनन की। एज इट इज आपको याद करना है, एज इट इज आपको पेपर में लिख के आना है, फुल नंबर आपको मिलेंगे। बस जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है लाइन वाइज क्रमशः, इसी तरह आपको पूरा लिखना है। लघु बीजाणु जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर ले लीजिए हर साल, या तो लघु बीजाणु जनन आएगा या तो गुरु बीजाणु जनन आएगा, दोनों में से एक आना ही आना है। और इस डायग्राम को तो आप अच्छे से रट लीजिए। और अगर इसको नहीं पढ़ा है, देखो इसको पढ़ने से पहले आपको पुष्प की संरचना आना बहुत जरूरी है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको पुष्प की संरचना पढ़ाई है, आप जाइए मेरे चैनल पर पुष्प की संरचना सर्च करिए और उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन बस इतना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट करके फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए और अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क करके लिख लीजिए, आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहेगा टेपिटम की भूमिका बताइए, कहेगा एमएमसी का फुल फॉर्म बताइए, कहेगा पुंग बीजाणु जनन से कौन सी कोशिका बनती है, पुंग बीजाणु जनन से मात्र लघु बीजाणु जनन कोशिका बनती है, एमएमसी कोशिका बनाती है। समझे कि नहीं। लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अगला क्वेश्चन बताएंगे।